हेलो स्टूडेंट्स। आज देखिए हम लोग प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो जैसा मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि प्राइम नंबर्स जो हैं ये वो वाले नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ एंड सिर्फ दो फैक्टर्स रहते हैं। ठीक है। अब फैक्टर मैंने आपको पढ़ाए थे कि फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर मतलब ये सिर्फ दो नंबरों से डिवाइड होंगे। दो फैक्टर बोलने का मतलब सिर्फ दो नंबरों के साथ डिवाइड हो जाएंगे। पहला होगा आपके पास वन के टेबल से ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, और जो दूसरा नंबर रहेगा वो रहेगा इटसेल्फ, मतलब अपने आप से ये डिवाइड हो जाएंगे, बाकी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ काउंटिंग लिख के रखी है, 30 तक मैंने काउंटिंग लिख के रखी है। तो आप 100 तक प्राइम नंबर्स कैसे निकालेंगे। तो देखो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि स्टेप 1 जो है, देखो आपकी बुक के भी ऊपर भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहता है इसका? सबसे पहला स्टेप होता है कि आप 1 को क्रॉस कीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, 2 को सर्कल करेंगे और 2 के टेबल में जो आगे मल्टीपल्स आते हैं ना 2 के, उन सबको क्रॉस कर देना है। मतलब 2 1 ज़र 2, तो 2 को हमने सर्कल कर दिया। 2 2 ज़र 4, तो ये भी नहीं। 2 3 ज़र 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, फिर 28 एंड 30 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे मतलब 2 के टेबल में जो जो भी आता जाएगा उसको आपने क्रॉस करना है। उसके बाद देखिए 3 पे आ जाते हैं हम लोग, 2 से निकल के 3 पे आते हैं ना। तो देखो 3 को अगर हम लोग देखते हैं तो 3 को भी आपने सर्कल करना है, और जो 3 के मल्टीपल्स होंगे उनको भी क्रॉस करना है। मतलब 3 के टेबल में क्या आता है, 3 2 ज़र 6, तो 6 पहले से क्रॉस है। फिर 9 आता है, 9 को क्रॉस कर लो। फिर 12 आता है, 12 पहले से ही क्रॉस है। फिर 15 आता है, तो 15 को भी क्रॉस कर दो, 18 को भी क्रॉस कर दो, 21 को भी क्रॉस कर दो, 24 को भी कर दो, एंड 27 को भी कर दो, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे चलते रहें। फिर उसके बाद आप चले जाएंगे 5 पे, तो 5 को सर्कल करेंगे और 5 के टेबल में आने वाले सब कैंसिल करेंगे। तो देखो 5, 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30 एंड सो ऑन। फिर 7, तो 7 के टेबल में जो जो भी आ रहे होंगे, तो देखो 7 के टेबल में यहाँ पे तो क्या आ रहा, अभी तक तो जितना आ रहा है सब कट रहा है। देखो 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, तो वो 5 के टेबल में भी आ जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बस इसके बाद जो बचेंगे ना वो रहेंगे आपके प्राइम नंबर, मतलब जिन पे सर्कल रहेगा ना, ऐसे ऐसे। देखो अब यहाँ पे 11 किसी भी टेबल में नहीं आया, तो 11 भी होगा, 13 भी होगा, 17 भी होगा, 19 भी होगा, फिर 23 भी होगा, और एंड 29 भी होगा। ठीक है। देखिए अब 2 की बात करते हैं ना हम लोग, 2 की। तो 2 जो है, अगर हम इसको 1 के टेबल से डिवाइड करेंगे 2 को, तो 1 2 ज़र 2, रिमाइंडर 0। और फिर किसको करते हैं, 2 को 2 के ही टेबल से कर सकते हैं। तो देखो 2 1 ज़र 2, फिर बाकी 0। तो देखो दो नंबरों से डिवाइड हो गया ना, एक 1 से और एक अपने आप से। 3 से तो आप 2 को डिवाइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये कम होता है, तो फिर इधर आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा उसके। तो पॉइंट वाली डिवाइड करना आपको यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो ये सारे जो नंबर होते हैं ये रहते हैं आपके प्राइम नंबर्स। आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर 138 पे जितने भी नंबर्स को सर्कल किया हुआ है ना, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। और आप चाहो तो इनको, मतलब चाहो नहीं, आपको जरूरी है ये याद रखना, तो आप क्या करेंगे, आप 100 तक के प्राइम नंबर्स सारे के सारे जबानी मेमोराइज कर लेंगे। तो प्राइम नंबर के साथ में ही एक मिलता जुलता नंबर आते हैं, उनको उनको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स के बाद क्या आता है, जैसे इवन ऑड चलता है ना, तो प्राइम एंड कंपोजिट चलता है। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं जी? कंपोजिट नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 3 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 3 फैक्टर्स, ठीक है। जो 3 नंबर से ज्यादा वाले नंबर से डिवाइड हो जाएगा ना, तो वो रहेगा आपका कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहला जो कंपोजिट नंबर है वो है 4। क्यों है जी 4? क्योंकि देखिए 4 के फैक्टर अगर हम लोग करेंगे तो 1 के टेबल में भी 4 आ जाता है,
2 के टेबल में भी 4 आता है और 4 के टेबल में भी 4 आता है। तो फिर अगर हम लोग कंपोजिट नंबर्स की बात कर लें तो कंपोजिट नंबर्स में आ जाएंगे आपके 4 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 किस में, 6 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के में भी आता है और 6 में भी आता है। तो इसके लिए मिनिमम कंडीशन क्या है, 3 फैक्टर्स होने चाहिए। अगर 3 है या 3 से ज्यादा है तो वो नंबर आप कंपोजिट नंबर उसको कहेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम नंबर्स। तो इनमें से आपने बताने कि कौन से प्राइम नंबर्स हैं। तो देखो 1 है तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 15 है तो 15 भी नहीं होगा, 28 है तो वो भी नहीं होगा, 31 प्राइम नंबर है, उसके बाद 96 भी नहीं है, 81 भी नहीं है, 17 भी प्राइम नंबर है, 83 भी प्राइम नंबर है और 77 जो है वो भी प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चलेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि इनमें से कौन से नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर्स हैं। तो कंपोजिट नंबर अगर आप प्राइम नंबर हटा देंगे ना, प्राइम नंबर हटाने के बाद जो भी आपके पास पीछे बचेगा वो कंपोजिट नंबर ही होगा। तो 1 को तो हटा लो, 38 जो है वो कंपोजिट नंबर है। फिर है उसके बाद 69 कंपोजिट नंबर रहेगा, 72, 84, 33, बस। अब देखिए लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 50। तो 1 से लेके 50 तक के प्राइम नंबर्स आपको लिखने। देखो यहाँ पे देखोगे ना ये वाला टेबल, ये देखो ये जो सर्कल वाले हैं ना, तो ये सर्कल वाले नंबर्स जितने भी हैं ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो आप इजिली यहां से लिख सकते हैं। तो देखो प्राइम नंबर लिखने 1 से 50 तक तो वहां लिख लोगे आप, है ना, उनको याद करना आपने। फिर ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 51 एंड 100। तो 51 और 100 के बीच में आपको प्राइम नंबर लिखने, वो भी आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद देखिए ट्विन प्राइम्स और फॉर एग्जांपल ऑफ को प्राइम्स। तो ट्विन प्राइम्स और को प्राइम कौन से होते हैं, देखिए यहाँ पे आपकी बुक के ऊपर लिखा है ना ट्विन प्राइम्स। तो ट्विन प्राइम्स कौन से नंबर होते हैं, ट्विन प्राइम्स होते हैं वो वाले जो लगातार, मतलब एक के बाद दूसरा, जो साथ साथ वाले जो प्राइम नंबर है ना, उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, जिनके बीच में डिफरेंस 1 का होता है। जैसे देखो यहाँ पे था 3 और 5 है, 5 और 7 है, 11 एंड 13 है, 17 एंड 19 है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, 41 एंड 43 है। ठीक है, तो ये वाले नंबर जो होते हैं इनको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। और ट्विन प्राइम्स के बाद आ जाते हैं आपके पास को प्राइम। तो को प्राइम नंबर कौन से होते हैं ना, तो को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, जैसे 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 के अगर आप फैक्टर निकालोगे तो देखो 3 के फैक्टर निकालने ना, अगर आपको 3 के फैक्टर निकालने होगे तो ऐसे करोगे 1 इंटू 3 तो 3, बस। उसके बाद तो और कुछ नहीं आएगा। यहां जैसे 4 के फैक्टर निकाल दो जी, तो 4 के फैक्टर क्या होते हैं, ऐसे होगा 1 इंटू 4 एंड 2 इंटू 2, तो ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। अब देखो इसमें से 1 और 3 और इसके क्या क्या है, इसका है 1 2 एंड 4। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या है, जो इसमें भी है वो इसमें भी होना चाहिए। तो देखो इसमें और इसमें कॉमन मेरे पास आ रहा है 1। तो जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है ना, कॉमन फैक्टर 1 होता है, उन वाले नंबर्स को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। वो होते हैं आपके पास को प्राइम्स। तो इसका सोल्यूशन भी मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, मैंने मिस्टेक से शायद वहां पे जो पीडीएफ मैंने आपको भेजा है तो उसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर, मतलब पीछे से नंबरिंग जो थी वो थोड़ी आगे पीछे कर ली है। फिर देखिए उसके बाद हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज, मजेदार चीज सीखते हैं। एक है आपके पास फैक्टर ट्री करना है और दूसरा है आपका डिवीजन मेथड, और हमने निकालना क्या है, प्राइम फैक्टर्स निकालने। तो देखो मैं फैक्टर ट्री आपको करके बताता हूं और मैं आपको डिवीजन मेथड बताता हूं। चलिए देखते हैं इसको। चलिए अब हम सीखते हैं फैक्टर ट्री मेथड क्या होता है। देखो ट्री की बात आती है ना, तो ट्री मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक के बाद एक, जैसे पेड़ की एक के बाद एक शाख निकलती है ना, तो वैसे हम इसको फैक्टर ट्री मेथड बोलते हैं। तो देखिए इसमें आपको डिवाइड किससे किससे करना है, प्राइम नंबर से। तो प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं,
2, 3, 5, 7, 11, 13 एक्सेट्रा, है ना। ऐसे ऐसे नंबर जो होंगे ना उनके साथ आपको करना है इसको। तो देखो सबसे पहले 54 है ना, तो 54 को हम 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे। तो देखो जी हम यहाँ से 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं 54 को कि होता है कि नहीं होता। देखो 2 2 ज़र 4, पीछे बचेगा 1, यहाँ से लाया, ये वाला 4 नीचे हो गया 14, तो 2 7 से 14, फिर बच गया ना 0। तो 0 आया ना, तो आप क्या करेंगे अब इसको इसको 2 और 27 को भी वैसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई में लिखेंगे इसको। यहां से यहां लिखना है, लेकिन कैसे? मल्टीप्लाई में। तो सोल्यूशन में हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 27। तो देखो 27 2 ज़र भी कितना होता है? 54 ही होता है। अब हमने फैक्टर करने हैं जी इस 27 के, क्योंकि 2 के तो और फैक्टर नहीं ना होंगे। अब फिर से इस 27 को हमने डिवाइड करना है 2 के टेबल से। तो देखो जी 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं 27 को। तो 2 1 ज़र 2, पीछे बचे 7, 2 3 ज़र 6, रिमाइंडर बच गया ना एक, तो ये गलत हो गया। अब 2 से नहीं हो रहा, तो 2 के बाद किस पे चलना हमको? 2 के बाद 3 है ना। तो चलो जी 3 के टेबल में जाओ और 27 को करो। तो 3 9 से 27, पीछे 0। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? देखो ये 2 जो था ना, निचले वाली लाइन में आप लिखेंगे, इस 2 की जगह पे तो 2 ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 27 जो है उसको कैसे लिखेंगे? 27 आता है जी 3
5 से आ गया 15। अब देखो 5 को करना है, तो 2 के टेबल में भी 5 नहीं आता है, 3 के टेबल में भी नहीं आता है, तो ये 5 के में टेबल में ही आएगा। तो 5 1 ज़र 5, लास्ट में आ गया 1। ठीक है, तो अब देखिए आप हम इसको लिखेंगे कैसे, कि ये जो हमारे पास 90 था ना, 90, तो 90 के फैक्टर क्या आए, तो 90 के फैक्टर ये जो आते हैं ना इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में, इन सबको आप मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और ये रहेगा आपका आंसर। अभी देखिए नेक्स्ट वाला करते हैं हम, फिर उसके बाद आप खुद से ट्राई करेंगे। तो देखिए अभी मैं आपके लिए बी पार्ट ट्राई कर रहा हूँ, और बी वाले में क्या बोला है जी, बी वाले पार्ट में कहा है आपके लिए आप डिवाइड करिए 150 को। तो देखो यहाँ से इसका सोल्यूशन चलेगा, तो 150 है ना, इसको आपने करना है जी। तो किससे स्टार्ट करेंगे, 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। तो देखो ऐसे कर देंगे जी हम 150 को 2 के टेबल से डिवाइड, तो 2 7 ज़र 14, पीछे बचेगा 1, आ गया 0, 2 5 ज़र 10। तो 2 लिखेंगे यहाँ पे और नीचे लिखेंगे 75। अब इस 75 को करना है, तो देखो इस 75 को करना है तो 3 के साथ करना है। 3 2 ज़र 6, पीछे बचेगा 1, यहाँ से लाया 5, 3 5 ज़र 15। तो 75 जो है वो जाएगा 325 से। अब आ गया 25, तो 25 जाता है 5 के टेबल से, और 5 भी जाएगा 1 के टेबल से। ठीक है, तो 150 जो है वो किसके बराबर आ गया, वो आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और ये रहा आपका फाइनल आंसर। आई होप अब आपको समझ आई होगी। थैंक यू।